इमेजिन दिस, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको एक लड़की दिखाई है, लड़की एकदम सुथरी, बढ़िया, एकदम बढ़िया किस्म की लड़की, ठीक है, द ड्रीम गर्ल दैट यू मस्ट बी इमेजिनिंग, राइट। और तुमने वहीं पे पूरा अपना ज़िंदगी भर जो मेहनत करी है, गांड तोड़ के, जिसे कहते हैं गांड तोड़ के मेहनत करी है पूरी ज़िंदगी, तुमने वो मेहनत करी है, तुमको लग रहा है कि चल यार मेरे को प्यार मोहब्बत में कभी टाइम तो मिला नहीं, तो मैं अब मेरी शादी अच्छे खासे घराने में हो रही है, मेरे माँ बाप मेरे को अच्छी खासी शादी करवा रहे हैं और मैं इकलौता बेटा भी हूँ, चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, उसके माँ बाप राज़ी, तुम्हारे माँ बाप राज़ी, फिर रिचुअल्स ट्रेडिशंस होने लगते हैं, मंगनी हो जाती है, इंगेजमेंट वगैरह वगैरह, हल्दी संगीत ये सब वो सब हो जाते हो तुम, शादी हो जाती है तुम्हारी, पहली रात दूसरी रात जैसे भी है तुम्हारी शादी की अच्छी जा रही है, बढ़िया जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की का भी नेचर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक दिन तुम हनीमून पे जाते हो और एक दिन तुमको ये बोलती है कि ये लड़की तुमको बोलती है कि चलो यार जंगल में सैर करके आते हैं, थोड़ी देख के आते हैं क्या है जंगल में। तुम उसके साथ जंगल में जाते हो स्कूटी पे, मस्त एकदम, ठीक है, पीछे बिठा के रुर करके स्कूटी पे जाते हो, पहुंच जाते हो जंगल में, जंगल के अंदर जा रहे होते हो, टहल रहे होते हो अपना मस्त हाथ पकड़ के, ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाती है, वो कहते चलो कोई नहीं, पीछे हो गई हल्का सा, ठीक है, और फिर तुमको सुनाई देता है कि मार दो इसे, तुम्हारे पीछे से 3 आदमी आते हैं और तुमको कटाक सर पे मारते हैं डंडा, टुट सुट, तुम्हारे यहाँ पे सुट, तुम सुट, ठीक है। ये हाल हुआ अभी के केस में जो सोनम रघुवंशी वाला है, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, जो पीपल हु आर लिविंग अंडर द रॉक, ठीक है। इस केस से एक चीज़ सीखने को मिलती है, आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ अबाउट विमेन, ठीक है। एंड दैट थिंग इज women love someone else and marry someone else. Woman loves one guy and marries someone else. यानी लड़कियां औरतें वो प्यार एक से करती हैं और शादी किसी और से करती हैं। दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आज कल जो तुम देख रहे हो, जो 6 महीने के अगर मैं रिकॉर्ड्स निकालूंगा अभी, जो मर्डर के रेट्स बढ़ चुके हैं ड्यू टू इनफिडेलिटी और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के देखोगे, इन समय यही है कि मर्दों की जान जा रही है। पहले के टाइम में, पुराने टाइम पे सती हुआ करती थी, सती रिफॉर्म हो गया, रिफॉर्मेशन आ गई हिंदुज़म में, फिर सती हट गई, सती के बाद फिर आपके दहेज के केसेस बढ़ने लग गए, दहेज के केसेस बढ़ने से फिर लड़कियों की हत्या होने लग गई, फिर वो चला काफ़ी टाइम तक, फिर उस पर क्या कहते हैं हम, दहेज पे लॉज बन गए ने, दहेज पे लॉ नहीं बने, अब आगे मर्दों पे बात। अब पता लग रहा है कि वुमेन हैव सो मच पावर इन देयर हैंड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लॉ, कि ऐसा नहीं कोई भी लड़की लॉ को सोच के मारती है। उसमें बाद में आएंगे क्यों ऐसा होता है, लड़कियों की एक साइकोलॉजी क्या होती है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आजकल क्या देख रहे हैं हम कि लड़की कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और लड़का खल्लास वहीं पे, ठीक है, जिससे भला भोला एकदम घरेलू किस्म का लड़का जो होता है वो शादी करता है ऐसी लड़कियों से, तेज़ तरार किस्म की लड़कियों से शादी करता है, और ये लड़कियां इन्हें खा जाती हैं, बेसिकली पूरा इनका घर तबाह कर देती हैं, सब कुछ तबाह कर देती हैं, और दे आर लेफ्ट विद नथिंग। सारे केसेस में ऐसे ही है सारे केसेस में ऐसे ही है, सारे के सारे केस उठा लो आप, कहीं ना कहीं देखोगे आपके अंदर यही कॉमनैलिटी कि बंदा अच्छा कमाने वाला होता है, बढ़िया किस्म का होता है, और जो अच्छा एक और चीज़ देखोगे तुम, जो एक्स्ट्रा मैरिटल जिससे अफेयर चल रहा होता है, जो उसका लड़की का लवर होता है, वो हमेशा एकदम बंदर जैसा दिखने वाला इंसान निकलता है, हमेशा। सोनम की केस में भी देख लो और चाहे उसके केस में भी देख लो जो इससे पहले ड्रम वाला था, ठीक है। अब आई बॉडी शेमिंग, ऑफ कोर्स आई एम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सच है। और उनके हस्बैंड देख लो कितने बढ़िया गुड लुकिंग किस्म के लोग एकदम। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, कल को मैं वीडियो उस पर बनाऊँ, क्या कहते हैं कि अपनी बॉडी की इनसिक्योरिटी से डरो मत, ये मत करो, और तुम कहोगे कि भाई तू तो हिपोक्रेट हो रहा है, और बताना ज़रूरी है सारी की सारी चीज़ें। उससे बेटर इंसान है ना वो जो हस्बैंड है, वो क्यों मर रहे हैं? वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि विमेन आर इमोशनल बीइंग्स। पहले तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरी जो सारी अब से वीडियोस बनेंगी, पहली वीडियो है मेरी, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, पर इसके बाद जो भी कोई वीडियोस बनेंगी, ये एक आप लगा लो, ये एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसको हम अटैच प्रिंसिपल रख देंगे, खींच के यहाँ पे लटका देंगे ऐसे,
ठीक है, कंटी लगा के लटका देंगे। दैट women आर इमोशनल बींग्स, women मैरी फॉर लाइफ स्टाइल, men मैरी फॉर सेक्स एंड फिजिकलिटी। शादी से पहले क्या होता है, लड़का क्या देखता है, लड़की सुंदर है कि नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी ये होती है कि लड़की सुंदर है कि नहीं ये बताओ, बाकी सब तो चलता रहेगा, लड़की बताओ कैसी है। लड़की की क्या डिमांड होती है सामने से, लड़की की डिमांड होती है कि भैया लड़का अच्छा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। दैट्स फेयर। women ऑलवेज मैरी फॉर लाइफ स्टाइल, मैन ऑलवेज मैरी फॉर फिजिकलिटी एंड सेक्स। ये ध्यान रखना। अब ऐसे केसेस में मर्द क्यों लपेटे जाते हैं इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि इन केसेस में आप अमूमन तौर पे देखोगे कि जो लवर, जो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल एक अफेयर जिनसे चल रहा होता है, जो एक जिनसे ये चीट कर रही होती हैं, वो बंदा एक काफ़ी नॉमिनल किस्म का, बहुत नॉर्मल किस्म का इंसान होता है। और बहुत से तो केसेस में मैंने देखा नशेड़ी भी निकलता है। पिछले केस में जो था ड्रम वाला, उसके अंदर भी वो नशेड़ी निकला था एकदम। और ये भी जो लेडी थी वो भी नशा करती थी, ठीक है। इस वाले केस में भी आप बंदे को देख लो, नॉमिनल सी नौकरी वाला है, बल्कि उससे बहुत ही कम स्टैंडर्ड का कहूँगा मैं, ठीक है, हस्बैंड से कम स्टैंडर्ड का था। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तो अभी बोल रहा हूँ लाइफस्टाइल के लिए मैरी करती है, तो ये तो फिर हिपोक्रेसी होगी। मैंने बोला मैरी फॉर लाइफस्टाइल, ठीक है। जो लड़कियों का नेचर होता है ना, वो बाय एक समझ लो आप, रूट नेचर उनका ये होता है स्पॉइल्ड होना। दे वांट टू गेट स्पॉइल्ड। शादी से तो पैसा मिल रहा है ना, फ़न कहाँ से मिल रहा है? फ़न मिल रहा है लवर से। आपको चलो मैं एक असली का केस बता देता हूँ। ये असली का है, ये मैंने कहीं देखा वेखा नहीं है, एक्चुअली असली का केस है ये। नोइंग में, ये मेरे नोइंग में ही हुआ था। तो ये लड़की जो है, so this lady was from बॉम्बे, ठीक है, इतना ही बताऊंगा, बॉम्बे से थी। एंड काफ़ी टाइम से शी वॉज इन प्रोमिस्क्यूअस रिलेशनशिप्स। प्रोमिस्क्यूअस माने शी वॉज प्रेटी एक्टिव इन सेक्स, यू कैन से, ठीक है। शी इज़ बीइंग हुकिंग अप। उसने एक दो बार चीट भी करा था उससे पहले वाले अपने एक्सेस पे, जितना मुझे याद है, ठीक है। फाइनली उसको एक बंदा मिला था, बहुत प्यारा, ख़तरनाक बंदा, प्यार करता था उससे, ठीक है, ये भी करती थी। एंड दे वर लिविंग अपना अच्छे से, लिव इन में रह रहे थे। वो लड़का, उसकी 2 बहनें थी, ठीक है। उस लड़के के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसको उनकी शादी करानी थी और उसको घर पे पैसा देना था। उसके पास खुद का घर नहीं था, उसके पास एक प्रॉब्लम थी। दिस लेडी डम्प्ड दैट गाय एंड सेड टू हिम कि भाई देख, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे से झेलनी जाएंगी सारी, मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सब, आई एम गोइंग, फक ऑफ, बाय। शी लेफ्ट हर। उसके बाद शी गॉट इनटू दिस कैजुअल रिलेशनशिप विद अनदर गाय, ठीक है। एंड उसका उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, अभी भी कहूँगा, ठीक है। मीनवाइल शी गॉट अ रिश्ता फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड एंड वेरी वेल टू डू, खतरनाक फैमिली जिसे कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स, वेल टू डू, केम फ्रॉम फाइनेंस का बैकग्राउंड, लोडेड, फकिंग लोडेड। उनकी तरफ से रिश्ता आया था और इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका ये था, अब ध्यान से सुनना, जब पता लगा क्यों शादी, तुम शादी क्यों कर रही थी, जब उससे पूछा शादी क्यों कर रही थी तुम, उसने बताया भाई सेटल होने का टाइम आ गया, शादी इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे सेटल होना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस बंदी का चल रहा था कैजुअल रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से। इसने क्या करा, शादी के लिए हाँ बोल दी एंड इस बंदे के साथ साइड बाय साइड उसका चल रहा है। जो मेन बंदा है उसको भाव नहीं देती थी जब उसका रिश्ता चल रहा था। ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि डेट के लिए चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें, उसके लिए गिफ्ट दे रहा था, खाने वाने को सब कुछ ऑर्डर कर रहा था। शी वॉज बीइंग वेरी डिसमिसिव, उसको रिप्लाई नहीं कर रही थी। वाइल्स जब मेरे दोस्त ने उसका मोबाइल देखा था ना, ये दिखा रही थी सामने से बाय द वे, ठीक है, जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था उसके तो टेक्स्ट के लिए मर रही थी वो सुबह से। उसको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भी नहीं करती थी बाय द वे अपने ओरिजिनल फियांसे को, ठीक है। शादी का टाइम आया,
शादी के टाइम में इसने उस बंदे को भी बुलाया हुआ था और उसका प्लान था कि शी विल होक अप विद दिस गाय इन द वेडिंग, विच शी डिडंट, नहीं हो पाया वो, और आई डोंट नो करा भी हो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। शी हैड दिस प्लान वाइल्स जब ये फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, दूल्हे के साथ खिंचवाते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ, दुल्हन के एकदम तो ये कोने में खड़ा हो गया था, दिस गाय जिसके साथ था फिर वो कोने में खड़ा हो गया था। उसने कहा नहीं इधर 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 इधर, उसने उसको बुलाया, उसके साइड में इसका हस्बैंड है, जैसे ये इसका हस्बैंड है, ये मैं लड़की हूँ, ठीक है, इसका हस्बैंड है, दिस गाय वाज स्टैंडिंग राइट हियर। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज everyone fucking knew about this, including her cousins, including her friends, including her female friends, every fucking one. Now imagine what that guy must be going through. Though he is not aware of that, उसको पता नहीं उसके साथ हो क्या रहा है, but लोग तो सोचेंगे ना क्या चूतिया इंसान है भाई ये दया भी आ रही होगी। मेरे ओपिनियन में once like you know females have this thing, they are very emotional so they can easily control their emotions also. अगर उनका दिल से कोई उतर जाता है ना, फिर उतर जाता है, फिर वो उनका कुछ इतना होता नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक्चुअली तुम्हारी मेरी सबकी माओ से रिलेटेड है, बुआओं से रिलेटेड है। ये फीमेल डायनेमिक है जो मैं बता रहा हूँ कि फीमेल्स डोंट हैव इमोशंस। इट सीम्स लाइक दैट फीमेल्स आर वेरी इमोशनली ड्रिवन। यस, इमोशनल बाय दैट आई मीन वेरी सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक। उनका सिंपैथी एम्पैथी एक जगह उनका सिंपैथी एम्पैथी एक जगह निकलता है। उनका सिंपैथी एम्पैथी सभी के साथ नहीं निकलता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड मेन आर मोर एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक देन वुमेन, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। तो ऐसे केस में भैया करा क्या जाए, कैसे पता लगेगा कि आपकी वाइफ का कोई चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ चल रहा है। देखो एक सैड पार्ट बताऊँ कि पता तो लगाना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। लड़कियाँ छुपाने में बड़ी तेज़ होती हैं, लड़के नहीं होते, बहुत तेज़ होती हैं लड़कियाँ छुपाने में, ठीक है। ऐसे में क्या कर सकते हो, जो चीज़ नहीं चेंज होती ना, लाइफ का रूल है, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती उसको छोड़ दो, जो चेंज हो सकती है उसको पकड़ लो। चेंज क्या हो सकता है, तुम हो सकते हो। आई वुड रादर से कि यू शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मेल। एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग मेल? अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, एंड दैट्स व्हाट माई मिशन इज़ in this, from this channel, in this community that I'm trying to form, that I want to build strong men, unapologetic men. वह strong men ऐसा नहीं कि वो आगे ऐसे करके आगे मारूंगा तेरे पर, नहीं, ये सब नहीं जो गुड़गांव में लड़ते हैं वैसे नहीं कह रहा मैं, ठीक है। Dominant man means having an opinion and having a strong personality. जब आपके पास personality होगी, जब आपके पास dominance होगी, you will be able to choose your own pathway in the life and you won't be able to rely on these things. हाँ, कुछ ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं जहाँ पे आपके हाथ में होता ही नहीं है, कर लो जितना ट्राई, वो तो चलो किस्मत का खेल है। उसके बाद मैं आता भी नहीं हूँ एक बार को, ठीक है। कि लड़की ने चीट कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, वो आपके हाथ में हर चीज़ तो है नहीं। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि दिल लगी मत करो, ठीक है, और तो उसे दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। ऐसे केसेस में ज़्यादातर तो यही होता है कि लड़की का ही फॉल्ट माना जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लड़के का नहीं है एक बार को इतना फॉल्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। प्लस छोटे छोटे साइंस होते हैं इन माई ओपिनियन जो आपको देखने पड़ेंगे कि कोई आप पे चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोबाइल इज़ दी फर्स्ट थिंग। मैं आपको चीज़ बताऊँ, आजकल जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं ना, मोबाइल की वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। 80s 90s में ये थोड़ी होता था। 80s 90s में मोबाइल होते नहीं थे तो एफर्ट निकाल के मिलना पड़ता था। भैया पार्क में जाएंगे, म्यूज़ियम में जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, कैफ़े में मिलना पड़ेगा। अब ना एवरीवन इज़ जस्ट अ फकिंग फ़ोन अवे। एवरीवन, आपकी एक्स आपके फ़ोन के अवे है, या आपके माँ बाप, हर कोई देयर इज फ़ोन अवे। उसकी वजह से ना चीटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं आजकल। और दिस हैज़ ऑल्सो हैंड इन दी योर इनफिडेलिटी, सेम थिंग ओनली। बट खैर मैंने ट्राई करा कुछ समझाने का, इसमें बीच बीच में कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आपको समझने लायक हैं, ठीक है। These are some harsh truths that I would love to tell you guys, ठीक है। And follow for more, by the way, subscribe my channel, and gentlemen just subscribe the channel, like it's for you, ठीक है। It's my first video and I'm on the mission to reclaim masculinity in this generation, which is very difficult, which is actually declining, ठीक है। So yeah, this is my first video and I hope you really liked. If you liked, if you watched, if you
केम अगर अभी देख रहे हो तो भैया कमेंट कर दो, ठीक है। बहुत आभारी रहूँगा आपका, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। एंड या थैंक यू जेंटलमैन, we're gonna be meeting soon. I'm gonna see you in the next one. See you later.